नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? चलो, कैसा गया था हमारा फर्स्ट सेम? अच्छी तरह से गया कि नहीं गया? मुझे तो लग रहा है अच्छी तरह से गया होगा। आपका कैसा गया होगा? पेपर सब अच्छी तरह से गए कि नहीं गए? चलो, हमारे सब्जेक्ट के बारे में तो देख लेते हैं। कैसा गया हमारा कंप्यूटर के एग्जाम? कैसे गया? अच्छा गया ना? कोई क्वेश्चन का डाउट बाउट नहीं था ना? डाउट होता कह देना, ओके? कि सर ये डाउट की इसका आंसर क्या नहीं मिलता है तो मुझे पूछ लेना, ओके? चलो, तो आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे स्टैंडर्ड 7 में। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? स्टैंडर्ड 7 में ही पढ़ रहे हो ना? चलो, कौन सा चैप्टर देखेंगे आज हम? देखेंगे कि नहीं देखेंगे? देखेंगे। चलो, सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? HTML ऑन इंट्रोडक्शन। तो हम HTML का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। फर्स्ट बच्चों, मुझे HTML का फुल फॉर्म चाहिए। HTML क्या है, वो कैसा है, किसी को पता है? तो एक कोडिंग लैंग्वेज है। क्या है वो? HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है। उसका फुल फॉर्म देखो, फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं। किस में पूछ सकते हैं? 1 मार्क में मैं पूछ सकता हूँ। कन्फर्म नहीं कहूँगा, पर 1 मार्क में आपको आ सकता है, क्योंकि बहुत इसी है ना, इसीलिए। तो वो क्या है? इसे स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज, वो एक स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज है यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए ये एक स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज है। कौन सी? HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज है। किसके लिए? इस इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए ये एक स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज है। तो समझ में आया HTML क्या है? समझ में आया ना? तो नेक्स्ट, HTML is a set of markup code or a symbol that are used to add text, picture or even sound or a web page. तो HTML मार्कअप, जैसे कि हम मेकअप करते हैं ना, वैसे उसकी वेबसाइट में एक मार्कअप जैसा होता है, कोड और सिंबल दैट आर यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट। उसमें हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, साउंड हो, साउंड भी आप ऐड कर सकते हैं। किसमें? अन्य वेब पेज में। तो ईच मार्कअप कोड इज कॉल्ड ए टैग। ईच मार्कअप में क्या होता है? अलग अलग टैग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्कअप कोड को टैग बोलते हैं। तो HTML टैग क्या है? तो HTML टैग में आपको देखा, तो देखो, HTML टैग आर ऑलवेज रिटर्न ऑन एंगुलर ब्रैकेट, जैसे कि ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। तो HTML टैग सब किस में होगा? एंगुलर ब्रैकेट में ही होगा। यू कैन राइट HTML टैग इन ए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। आप कोई भी लेटर में लिख सकते हो, कैपिटल हो या स्मॉल लेटर में हो। आपको टैग लिखना है, पर किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। तो HTML टैग और नॉर्मली रिटर्न इन ए पेयर। तो HTML टैग किस में लिखा होता है? पेयर में लिखा देता है। तो फर्स्ट टैग इज ए स्मॉल टैग एंड सेकेंड टैग इज ए एंड टैग। स्टार्ट करने के टाइम हमको कौन सी स्टार्ट टैग लिखना पड़ता है, और सेकेंड टैग हमारा क्या होता है? एंड टैग। सो दिस टैग आर ऑल्सो कॉल्ड कंटेनर टैग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग। फॉर एग्जाम्पल, तो हेड और स्लैश आके हेड क्लोज हो जाता है। समझ में आया बच्चों? स्टार्टिंग में हमको फॉर एग्जाम्पल हेड टैग लिखना है, मीन्स हमारा स्टार्ट टैग कैसा होगा? ऐसे ही हो जाएगा। पर हमारा एंड टैग कैसा होगा? स्लैश हेड करके हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेड। तो देखो, हेड इज ए स्टार्ट टैग और स्लैश हेड इज ए एंड टैग। तो इट शो ए बिगिनिंग ऑफ ए हेडिंग। तो अभी हमारे बिगिनिंग है। इट शो द एंडिंग ऑफ ए हेडिंग। तो हेडिंग हमारा क्लोज है। हेड का मतलब हेडिंग है, ओके? द एंड टैग ऑलवेज कंटेनर फॉरवर्ड स्लैश। तो जब हम एंड करते हैं तब ऑलवेज हमको क्या करना चाहिए? कौन से टैग होना चाहिए? मीन्स स्लैश होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ ऑन HTML डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट है बच्चों, देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखो, ऑन HTML डॉक्यूमेंट इज रिटन इन ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। एवरी HTML डॉक्यूमेंट हैज फिक्स्ड फॉर्मेट। एवरी HTML डॉक्यूमेंट कैसे है? एक फिक्स्ड साइज है, जैसे कि HTML हेड। तो HTML देखो हो गया, बाद में हेड। तो टाइटल आपने जो भी दे दिया कि इधर मैं टाइटल लिख दूंगा कि आर्य विद्यालय, तो टाइटल क्लोज हो गया। तो नेक्स्ट हेड क्लोज हो गया। तो बॉडी, तो बॉडी में आपको क्या लिखना? आर्य विद्यालय इसे गुड विद्यालय, इसे गुड स्कूल एंड आल्सो ए 2 डिपार्टमेंट्स लाइक इंग्लिश मीडियम डिपार्टमेंट एंड गुजराती मीडियम डिपार्टमेंट्स। ऐसे आप कुछ भी लिख के बाद में बॉडी क्लोज कर दोगे, बाद में HTML क्लोज कर दोगे। तो बाद में आपको क्या करना है वो देखो, ये सिंपल प्रोग्राम है, आपको याद रखना है।
मैं आपको ये 2 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकता हूँ। किसमें? 2 मार्क क्वेश्चन में, बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा आपको ये। ओके, तो ये आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट लाइन में मैं आपको पूछूंगा तो आपको ये टेस्ट दे दूंगा। ओके, तो ये आपको कन्फर्मली पढ़ना है। ओके, तो चलो, एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ एचटीएमएल। जब हम एचटीएमएल स्टार्ट करेंगे तो पहले हमको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? एचटीएमएल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वो तो मालूम ही है। एंड एंड विथ स्लैश एचटीएमएल, तो आपको एंड करने के टाइम क्या करना पड़ेगा? स्लैश एचटीएमएल से ही क्लोज करना पड़ेगा। द टेक्स्ट बिटवीन हेड एंड स्लैश हेड has information like what is the page about the author name, date of creating web page etc. तो हेड मीन्स हेड के बीच में और हेड स्लैश हेड के बीच में क्या लिखना है? तो उसके बीच में लिखना है ऑथर का नेम हो या डेट हो, या फिर क्रिएटिंग वेब पेज, कब आपने वेब पेज बनाया, और ऑथर का नाम लिख दो। ओके, द इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिस्प्ले बाई द ब्राउजर, वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होगी। समझ में आया? इसीलिए आपको वो उधर लिखना है। The text between title and title slash title is a title of HTML document. It is display on the title bar of the browser window. तो इसमें क्या हो जाए? टाइटल आपको दिखाई दे सका। आपने जो टाइटल का नाम लिखा है वही आपको क्या होगा? डिस्प्ले होगा। कहाँ? जहाँ आपने लिखा, टाइटल बार में लिखा हुआ होगा, वो हमारे मेन स्क्रीन में दिखाई देगा। तो बॉडी में क्या लिखना है? तो बॉडी स्लैश बॉडी कंटेन द कंटेंट ऑफ HTML, इट विल बी डिस्प्ले बाय द ब्राउजर। वो कहाँ डिस्प्ले होगा? ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल HTML डॉक्यूमेंट हमने ले लिया। वी विल क्रिएट ऑन HTML, हम क्रिएट HTML करते हैं ये नोटपैड में लिखना है, वो अच्छी तरह से देख लेना। अन व्यू इट यूजिंग द इंटरनेट एक्सप्लोर, आपको व्यू कहाँ करना है? इंटरनेट एक्सप्लोर में व्यू करना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है? क्रिएट एंड सेव एज HTML डॉक्यूमेंट। तो पहले हमको क्रिएट और सेव डॉक्यूमेंट करना है। तो फर्स्ट ओपन नोटपैड, स्टार्ट में जाना है, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाना है, उसके बाद एक्सेसरीज, उसके बाद नोटपैड के अंदर जाओगे तो आपको वर्डपैड मिल जाएगा। वर्डपैड के अंदर जाने के बाद क्रिएट ए सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, आपको सिंपल जो मैंने आपको आगे दिया था वही आपको इधर लिखना है। तो जैसे कि आपने लिख लिया हेड HTML, टाइटल में जो आपको मैंने बोला था हेड, बॉडी बाद में HTML, वो ये सब लिखने के बाद आपको कहाँ चला जाना है? ऑन द मेनू बार क्लिक ऑन फाइल। तो फाइल में जाने के बाद आपको देखो सेव का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है? यू विल सी ए ड्रॉप डाउन मेनू, तो आपको उसमें मेनू खुल जाएगा। तो उसमें आपको सेव, क्लिक हियर, तो आपको सेव करना है। तो आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है? एंड दिस मेनू क्लिक ऑन सेव, यू विल सी ए सेव डायलॉग बॉक्स। आपको सेव डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो इधर आपको कोई भी फाइल सेव करनी है, जैसे कि फाइल का नेम आपको लिखना है। तो ये देखो, इसने क्या नाम लिखा? ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन है, कौन सी? डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। तो इधर आपको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ऑटोमेटिक उधर आपको सेव करने का मौका मिलेगा। अगर आपको फाइल का नेम चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हो। बट यू कैन सी ए .txt हाईलाइटर, तो .txt इज हाईलाइटेड, वो हाईलाइट है, दिखा है आपने। तो फाइल नेम इज टाइप विथ HTML, तो आपको जो भी फाइल आपको लिखना है, जो भी नाम आपको देना है तो आप लिख सकते हो। तो आप ऐसे देखो, लास्ट में क्या आना चाहिए? HTML आना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट HTML द नेम विच यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट, जो नाम आपको लिखना है उसके पीछे आपको क्या .html लिखना है। तो ये आपको क्या हो जाए? इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा, व्यू होगा। ओके, समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट क्या है? रिमेंबर इज HTML एक्सटेंशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, वेन एवर यू वांट टू सेव HTML डॉक्यूमेंट ऑलवेज टाइप इन .html ऑफ्टन द नेम। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट HTML ही आएगा। अगर आप HTML नेम दोगे तो वो क्या होगा? फाइल एक्सटेंशन होगा। तो हमारा फाइल ओपन नहीं होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको .html लगाओगे तो ये फाइल क्या होगा? उसमें ओपन होगा, इसलिए .html लगा देना। तो देखो, जैसे कि उसने फाइल का नेम क्या दे दिया? फर्स्ट HTML दे दिया। तो फाइल को अभी सेव कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आपको देखो फाइल का नाम इधर देखो, HTML नोटपैड में क्या आ गया है? फर्स्ट HTML नोटपैड आ गया, फाइल का नेम आ गया ना। देखो इधर फर्स्ट क्या? अनटाइटल नोटपैड था, और अगर आपने नाम दे दिया क्या हो गया? फर्स्ट HTML नोटपैड आ गया, नाम लिखा हुआ। तो उसके बाद आपको क्या करना है? यू कैन क्लोज द टाइटल बार ऑफ ए क्लिक कैन क्लोज नोटपैड। तो आपको नोटपैड को क्या करना है? क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के बाद क्या करना है? तो देखो, व्यू ऑन HTML डॉक्यूमेंट, तो आपको व्यू करना है। तो व्यू कैसे करेंगे? कनेक्ट टू द इंटरनेट, पहले आपको इंटरनेट कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन ए टास्क बार, यू कैन सी द स्टार्ट मेनू। तो आपको स्टार्ट मेनू आपको दिखाई देगा। तो उसके अंदर आपको क्या करना है?
क्लिक ऑन स्टार्ट मेनू, क्लिक ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्लिक करना है, इधर दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके ऊपर दिया गया है देखो। तो द ब्राउज़र यू विल कनेक्ट टू ऑटोमेटिकली वेब पेज, तो वो कैसे ओपन करना है। तो जैसे कि देखो ऑन ये मेनू बार क्लिक ऑन फाइल, तो फाइल ओपन, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जाने के बाद आपको ओपन लिखना है। ओपन कर यू कैन सी ए ड्रॉप डाउन मेनू, तो आपको ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। तो ओपन कैसे करना, ऑन द मेनू बार क्लिक ऑन ओपन, यू विल सी ओपन डायलॉग, आपको ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके आपने ब्राउज, क्लिक ऑन ब्राउज, तो आपको ब्राउज में अंदर जाने के बाद यू कैन सी ए विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स, तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ब्राउज के अंदर जाने के बाद आपने फाइल जहाँ सेव की, उसने डॉक्यूमेंट में सेव की हुई थी, तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर सेव की हो तो आपको कंप्यूटर के अंदर जाना है। तो आपने जैसे भी डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के बाद आपने क्या नाम लिया था, तो वो नाम आपको सर्च करना है। तो आपने फाइल डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाने के बाद राइट पेन में जाने का है, तो ओपन फोल्डर, तो उसके अंदर आपको फर्स्ट नाम क्या लिखा था, फर्स्ट HTML लिखा था, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको ओपन करना है। तो देखो जैसे ही आपने ऐसा ओपन कर दिया तो आपको कैसी फाइल आ जाती है, ऐसा एक .c.user.asmita डॉक्यूमेंट फर्स्ट HTML आ गया। तो आपकी जो एड्रेस है जहाँ वो फाइल सेव हुई है उसका एड्रेस है, सब है क्या है, एड्रेस बार में जैसे एड्रेस आता है ना, ये डॉक्यूमेंट नेम है, फर्स्ट HTML वो डॉक्यूमेंट नेम है, पर ये एड्रेस है जहाँ आपने फाइल सेव की उसका एड्रेस है। सी ड्राइव के अंदर यूज़र के अंदर जाने का, उसके अंदर अस्मिता, उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी है, उसका एड्रेस है। ओके, तो बाद में हम ओके दबा देंगे। तो ओके दबाने के बाद क्या आता है, देखो ओके दबाने के बाद द टाइटल बॉल कंटेंट एंड एड्रेस बॉल, जैसे कि हमारा एड्रेस बॉल मैंने बोला था ना, ये एड्रेस बॉल है, बोला था ना, वो एड्रेस बॉल इधर आ जाता है। तो देखो आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, तो आ गया बच्चों हमारा फर्स्ट, खुल गया कि नहीं खुल गया। तो देखो ये हमारा एक्टिव टैब है, एक्टिव टैब मीन्स हमारा जो अभी चल रहा हो हमारा एक्टिव टैब है, उसको हम टाइटल, ओके। तो टाइटल बार में देखो आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, तो बॉडी में आपने जो लिखा हुआ वो उधर स्लो होता है कि नहीं होता, बोला था ना मैंने, होता है कि नहीं होता। आई एम क्रिएटिंग फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट, एड्रेस डिस्प्ले पाथ ऑफ ए डॉक्यूमेंट, देखो एड्रेस हमको इधर दिया गया है, मैंने आपको इधर जो एड्रेस बोला था वही एड्रेस है ना, उधर है कि नहीं है, इधर है, हाँ। तो देखो रिमेंबर यू कैन ऑल्सो व्यू HTML डॉक्यूमेंट बाई क्लिकिंग ऑन इट्स नेम डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इसको एक अलग तरीके से भी खोल सकते हो, उसको क्लिक हियर करके खोल सकते हो, ओपन करके, ओके। तो चलो हेडर, चलो बच्चों आज का क्लास इधर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, हेडर के बारे में देखेंगे। तो चलो बच्चों, ये आपके पास घर पे कंप्यूटर होगा तो आप घर पे ट्राई करना कि कैसे HTML हम क्रिएट कर सकते हो और इंटरनेट एक्सप्लोरर में व्यू कर सकते हो, ओके। तो चलो तब तक आपको ख्याल रखना अपना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे और हेडर के बारे में देखेंगे, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।